नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 8वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 38 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 13 दिसंबर 2021 के लिए। हमारा आज का टॉपिक है एक पदी, द्विपदी, बहुपद और समान और असमान पद। जैसा कि आप जानते हैं जो कि ये सारे एक पदी, द्विपद, बहुपद ये किस में आता है? बहुपद में आता है। बहुपद नाम से ही स्पष्ट है, बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हो, बहुत पद हो। पद कैसे होता है? पद जो होता है प्लस या माइनस करने से पद बढ़ता है। ठीक है, तो आइए अब दिया हुआ है यहाँ पे, प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें हैं। आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थी। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट उपहार दिए। यकीन अब इसमें कह रहा है जो प्रिया और रिया की मम्मी ने एक थैले में बहुत सारे पेन, पेंसिल और रबर के पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेटों की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। जितने पेन थे उतने ही पेन की कीमत भी थी। और इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतने ही पेंसिल उस पैकेट में थी। जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतने ही रबड़े उस पैकेट में थी। अब प्रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और रबड़ पैकेट खोल करके उसी थैली में मिला दिया और रिया की मम्मी ने अपनी आंख बंद करके सभी बच्चों को थैले से उपहार देना आरंभ किया। तभी प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा। उसने कहा कि ऐसा करते हैं। अब कैसा करते हैं? माना कि एक पेन की कीमत x है, तो पेन के पैकेट की कीमत क्या हो जानी चाहिए? x है और उतने ही पेन है, तो x गुने x हो जाएगा, तो बराबर में x स्क्वायर हो गया। तो यदि पेन की कीमत 1 है तो उतने ही पेन पैकेट में है, उस हिसाब से। इसी तरह पेंसिल की कीमत y है तो पेंसिल के पैकेट की कीमत क्या होगी? उतनी ही पेंसिल है, तो y इंटू वाई यानी y स्क्वायर हो जाए, y इंटू वाई बराबर में y इंटू वाई बराबर में y स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार z रखा, उसकी कीमत, रबड़ की कीमत, तो एक रबड़ की कीमत भी उसी हिसाब से है। z है तो z ही उसको रबड़ भी रखना है, तो यानी उसकी पूरे की कीमत हो जाएगी z स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है अगला सवाल। बच्चों को मिला 4 पैकेट पेन, 2 पेंसिल और 3 पैकेट रबड़। माला को तो ये 4 एक पेन की कीमत, पैकेट की कीमत x स्क्वायर और 2 पेंसिल मिली है, खुले पेंसिल थे तो 2 y और 3 पैकेट रबड़ तो 3 z स्क्वायर। तो ये देखिए, एक पद, 2 पद, 3 पद, बहुत सारे पद है तो बहुपद हो गया। जिसमें 2 पद हो द्विपदी कहलाएगा। श्वेता 4 पैकेट पेंसिल से 2 पेंसिल कम, 4 पैकेट पेंसिल, तो 4 पैकेट पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी? 4y स्क्वायर, क्योंकि एक पैकेट पेंसिल की कीमत y इंटू वाई स्क्वायर था, तो 4 स्क्वायर, 4y स्क्वायर और माइनस 2y, तो ये एक पद और 2 पद है तो द्विपदी। श्याम को मिला 5 पैकेट रबड़, तो 5 पैकेट रबड़, एक पैकेट की कीमत क्या थी? z स्क्वायर, तो 5 z स्क्वायर, तो ये एक ही पद हो गया, तो एक पदी। अब अगला है पूजा को क्या मिला? पूजा को मिला 3 पेन, तो एक पेन की कीमत क्या थी? x रुपया, 3x। 5 पेंसिल प्लस 5y और 6 रबड़, 6z।
अब देखिए ये एक पद, दो पद, तीन पद हो गया, तो ये बहुत सारे पद है तो बहुपद लिख दिया। अब अगले को मिला, क्या नाम है इस बच्चे का, गीता। गीता को 2 पैकेट पेन, 3 पेन और 5 रबड़। तो 2 पैकेट पेन, एक पैकेट की कीमत थी पेन की एक्स स्क्वायर, तो 2x² और 3 पेन प्लस 3x और 5 रबड़। रबड़ की कीमत क्या है, 5z। तो ये एक पद, दो पद, तीन पद, तो बहुपद नाम दिया है यहां पे। इसको मिला 3 पैकेट पेंसिल। तो पैकेट पेंसिल, एक पैकेट की कीमत क्या थी, पेंसिल की कीमत y², तो ये 3y², तो इसमें एक ही पद है तो ये एक पदी कहलाएगा। 9 पेंसिलें और 3 रबड़ पैकेट रबड़, 9 पेंसिल तो 9y और 3 पैकेट रबड़ तो 3z²। तो ये 2 पद है तो ये कहलाएगा द्विपदी। अब इस प्रकार हम कह सकते कि कोई भी चर अपने गुणांकों से मिलकर पद बनता है। तो पद के लिए क्या चाहिए, प्लस या माइनस होना चाहिए। जिस व्यंजक में सिर्फ एक ही पद हो उसे एक पदी कहलाता है। जिसमें एक ही व्यंजन मतलब एक ही पद हो, प्लस माइनस से उसको जोड़ा जाता है कड़ी के रूप में, जंजीर के रूप में। तो प्लस या माइनस कनेक्टर है। तो जिसमें एक ही पद हो तो एक पदी। जिस व्यंजक में 2 पद हो उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। जिसमें 2 से अधिक हो या 3 या 4 जो भी हो, 2 से अधिक रखा गया हो तो उसे बहुपद व्यंजक कहते हैं। अब उपरोक्त तालिका में बहुत सारे चर एक जैसे हैं। यहां भी z² है, यहां भी z² है, तो ये हो गया समान पद। यानी जिस ये वाला जो है अचर पद तो कुछ भी हो सकता है, अचर यानी कौन संख्या कुछ भी हो सकता है, चर राशि एक ही। अब देखिए यहां भी y है और यहां भी y है, यहां पे +2 है, यहां पे -2 है, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये चर पद एक जैसा हो तो वो कहलाता है समान पदी। समान पद। 2 चर एक जैसे नहीं हो तो असमान। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ यही y² है, यहाँ y × y है, यहाँ पे एक ही y है, तो ये अलग अलग है, तो ये इसलिए असमान पद कहलाता है। समान पद को अलग से जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब देखिए उपरोक्त तालिका में 5 से 5 उदाहरण आपको लिखना है जो समान और असमान पद को। तो यहाँ पे देखिए समान पद, समान के लिए लिख सकते हैं समान पद 4x² और यहाँ पे दिया हुआ है 2x², तो ये 2x², यहाँ पे 2x²। इसी प्रकार यहाँ 5y और -2y और 5y। सिक्स जेड 5z, 6z और 5z। 4y² यहाँ पे है और यहाँ पे 3y²। तो 1 2 3 4 एक और लिख लीजिए, यहाँ पे 9y है और ये 5y, कुछ भी लिख सकते 9y और जोड़ा बनाने 9y और 5y। और असमान आप इसमें से जो एक दूसरे को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4x² इधर से और ये 5y, ये असमान हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे लेकिन उदाहरण हो सकते हैं। विकास ने प्रिया और रिया को उपहार स्वरूप 51 दिए। तो 51 रुपए दिए। क्या यह भी बहुपद है? 51 और 51 रुपए दिए। 51 रुपए तो एक ही पद है, इसमें क्या यह भी बहुपद है? हाँ बहुपद है। ये
एक ही पद है इसमें, तो एक पद ही नाम देंगे। क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? तो विकास ने प्रिया और, तो ये बहुपद है, ये कांस्टेंट है। अब इसको बहुपद के रूप में यदि लिखना है तो देखिए 51 और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स की पावर, यदि चाहते 0 पैकेट मिला, 0 पैकेट इसका मिला, एक्स का 0 मिला, 0 पैकेट y का 0 मिला, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यदि लिखा जा सकता है तो कैसे 0 लगा करके लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।